नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सीबीएसई क्लास कार पत्रक 81 6/2/2021 विषय सामाजिक विज्ञान भूगोल। हम भी गोल तुम भी गोल। वाह, हेलो मोटो। तो यही बजता रहता है रिंगटोन वगैरह। दुनिया व्यस्त है, हम भी व्यस्त हैं, आप भी व्यस्त हो। तो इस छोटी सी दुनिया में खुश रहो। दांत दिए हैं, दांत निकालो, दांत फाड़ के हंसते रहो। काटने के लिए नहीं है, दांत है, हंसते रहो। जब बूढ़े होगे तो देखी जाएगी। तो सबसे पहले है प्रश्न 1 से 5 तक अति लघु उत्तर वाले हैं। इसका उत्तर एक शब्द, पद या अधिकतम 30 शब्दों में दीजिए। चलो ठीक है, चाहता कम से कम आपको 30 शब्दों में देना है। प्रश्न 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। उसके बाद 6 वाला आ जाता है। 6 में क्या है, आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी है, अनुच्छेद दे रखा है, उसे पढ़ के उत्तर देनी है। 7, 8 काफ़ी इजी वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। जो पहला है आपका इस प्रकार, मैनग्रोव वनों की वनस्पति की कोई एक मुख्य विशेषताएं लिखिए। चलो तो इसकी कोई एक विशेषता लिख देते हैं। तो इस प्रकार से लिख देना है, ठीक है। मैनग्रोव वनों की वनस्पति जिसमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। यह आप याद कर लेना। और ये आपका 1 नंबर पहले भी आया था ये सारे प्रश्न, ठीक है। आपको मैं पिछली वर्कशीट, यहाँ पे ये वर्कशीट देखो, अभी जो पिछली वर्कशीट है मैं उससे भी अब लिंक कराऊंगा। अभी आपका 39, 38 और कौन सी थी आपकी एक 37, ये सारी अभी लिंक कराऊंगा। जो आपका जो पैसेज आया ना इसी में से आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, सिनकोना के वृक्ष कितने वर्षों वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? वर्षा मतलब बारिश। तो 100 सेंटीमीटर से अधिक, 70 सेंटीमीटर से अधिक, 50 सेंटीमीटर से अधिक और 50 सेंटीमीटर से कम। तो आपका आंसर होगा ए, 100 सेंटीमीटर से अधिक, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 पे है, 2 हो गया। तीसरे पे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के संदर्भ में विचार, ठीक है। उष्णकटिबंधीय अपने विचार बताने हैं। इसमें कथन 1, कथन 2 है। कथन 1, इन वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। कथन सही है। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होती है। नहीं, ऐसा ये स्टेटमेंट गलत है। पहले सही, दूसरी गलत। तो कथन तो क्या है, केवल कथन 1, केवल कथन 2, दोनों कथन सही है, दोनों कथन सही नहीं है, ठीक है। तो कथन केवल कथन 1, इसका आएगा क, ठीक है। इसका क आपका उत्तर होगा, केवल कथन 1। प्रश्न नंबर 4, भारत में अधिकतर क्षेत्रों पर किस प्रकार के वनों का विस्तार है? ज्यादातर कौन से वन पाए जाते हैं आपके? आपको याद होगा मैंने एक वर्कशीट पे एक भारत का मैप, अब बस भैया बस इतना बड़ा मैप दिखाया था जिसमें आपको वन बनाने थे, कौन से वन पाए जाते हैं, कौन से नहीं पाए जाते हैं आपके। तो यहाँ से देखेंगे सदाबहार वन बस केवल इतने हैं, सदाबहार वन थोड़े से इतने वाले हैं, ठीक है आपका। उसके बाद है पर्वतीय वन, ये वाले आपके जितने भी हैं आपके पर्वतीय वन हैं। फिर उस पर उष्णकटिबंधीय वन, ये आपके उष्णकटिबंधीय वन है आपके थोड़े से ये। और सबसे ज़्यादा जो पाए जा रहे हैं ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। देखो ये ज़्यादातर हिस्से, भारत के ज़्यादातर हिस्सों में इन्हीं का कब्जा है, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन सबसे ज्यादा भारत में पाए जाते हैं। भारत में अधिक क्षेत्रों में किस प्रकार के वनों का विस्तार है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन क, ठीक है। ये देख लीजिएगा एक बार मैप। और वैसे आपके नीचे वर्कशीट में भी दिखाया गया, अगर ध्यान से अगर आप PDF इसकी डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा। इतना बहुत सारा यही वाला है आपका। और ये मैंने किस वर्कशीट में बताया था? क्या बच्चे, प्यारे बच्चे, आप लोगों को याद है? अगर याद हो तो पता चल जाएगा आपको, ठीक है। वैसे मैंने थंबनेल में लगा रखा, जो पहली फोटो होगी यही फोटो लगा रखी होगी मैंने। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 यहाँ पे आपका शुरू होता है। प्रश्न नंबर 6 नहीं, प्रश्न नंबर 5। अब यही चीज़ होता है ना जब बीच में फ़ोन वगैरह आ जाते हैं ना। तो प्रश्न नंबर 5, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में वनों का क्षेत्रफल सबसे कम है? सबसे कम कौन से केंद्र शासित ऐसा देश है? चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, दमन और दीव। सबसे कम भैया आपका दिल्ली में ही है। जितनी भी दिल्ली में पेड़ पौधे सारे काट काट के खत्म कर दिए। ऑक्सीजन की कमी हो रही है, साफ बादल नहीं दिखाई देते हैं। तो आपका दिल्ली आएगा इसका आंसर। तो दूसरे का आंसर भी क है, तीसरे का आंसर भी क है, चौथे का भी आंसर क है, उष्णकटिबंधीय पर्णपातीवन, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 का आंसर हो जाएगा दिल्ली। कौन सा? दिल्ली। वर्कशीट 81 का आंसर है। चलिए इस अनुच्छेद को प्यार से पढ़ लेते हैं एक बार।
हाँ, दिए गए अनुच्छेद को ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमारा देश भारत विश्व के प्रमुख 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। लगभग 47,000। अब चीजें कुछ याद आ रही बच्चों? विभिन्न प्रजातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व के 10वें स्थान पर और एशिया के देशों के चौथे स्थान पर है। देख लो, अपना भारत का विश्व में भी नंबर है, ऐसी कोई बात नहीं है, खास बात है बिल्कुल। भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो कि विश्व के कुल फूलों के पौधों का लगभग 6% तो ये हमारे पास ही भैया। अच्छी बात है। इस देश में बहुत से, भारत देश में बहुत से बिना फूलों, मात्राएं गायब है, बिना फूलों के पौधे जैसे कि फर्न, शैवाल, एल्गी तथा कवक, फंजाई, आप साइंस में पढ़ चुके होंगे, भी पाए जाते हैं। भारत में लगभग 90,000 क्या है 90,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियाँ ताजे तथा समुद्र पानी की पाई जाती हैं। अगर आपको चीज़ें याद दिलाऊं तो यहाँ देखिए, वर्कशीट आप 39 में अगर पढ़ेंगे तो वर्कशीट 39, ठीक है। भारत में प्राय औषधि, मतलब कहने का मतलब ये चीज़ आप पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ 90,000 प्रजातियाँ, 20,000 से अधिक पक्षियों की प्रजाति, ये सब भी लिख देते तो और अच्छा आपका बन जाएगा, ठीक है। इतने प्रकार की मछलियाँ पाई जाती हैं आपकी, ठीक है। अगर आपको नीचे क्वेश्चन है आपका, अगर बढ़ा के लिखना तो आप इसमें से भी लिख सकते हैं, ठीक है। भारत जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में लागू हुआ, ठीक है। इस प्रकार से जो चीज़ें हैं आपकी, ये आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ें और समझने के लिए वर्कशीट आप 39 देखिए, जो 3/10/2020 को आई थी। काफ़ी प्यारी वर्कशीट थी, काफ़ी अच्छे से समझाया गया है यहाँ पे भी, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। पारिस्थितिक तंत्र से आप क्या समझते हैं, काफ़ी अच्छा था। जीवोम से आप क्या समझते हैं, कहने ये प्रश्न मैं इस वजह से दिखा रहा हूँ कि आपके माइंड में रिवाइंड हो जाए, क्योंकि आप वर्कशीट जल्दी से पलट के देखते नहीं हो घर पर, मुझे पता चल जाता है यहाँ से। समझ में आया? और इंपॉर्टेंट क्यों है बार बार दिखाऊंगा। 39 तो मैंने दिखाई थी, 39 आपने देखी, ये चीजें हैं। 39 के बाद देखो, ये देखो 37, पहले ये दिखानी चाहिए 37। हमारे देश भारत में कुल 12 जैव विविधता, यही वाला है। और वर्कशीट ये कौन सी आपकी 81, ठीक है। तो ये आपका जो अनुच्छेद है काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है प्रश्न के मतलब दृष्टिकोण के हिसाब से। 15,000 के फूलों की प्रजातियां हैं, जिसमें 6% तो यहीं पे पाई जाती हैं। विश्व का 90% जानवर को पाई जाती हैं, मछलियां तथा ताज समुद्र तथा विभिन्न प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं। धरातल, भूभाग, मृदा, तापमान, ठीक है, आधार पर, ठीक है, बहुत गहरा प्रभाव पड़ता, अलग अलग पड़ता है। भारत में कितने प्रकार के पादप प्रजातियां पाई जाती हैं, यहाँ देखेंगे तो भारत में लगभग कितने प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। वनस्पति पूछ ली इसमें, यहाँ देखो कितने पादप प्रजाति, तो वनस्पति प्रजाति वही होगी आपकी, जंतु प्रजाति नहीं, जीव ज्वाला नहीं है आपका। वनस्पति से आप क्या समझते हैं? किन्हीं 2 देशज व विदेशज वनस्पति को उदाहरण। अच्छा, बहुत प्यारे बच्चों ने पिछले वाली वर्कशीट में काफ़ी अच्छा आंसर दिया था आप लोगों ने। इससे पहले वाली वर्कशीट पूछा था ना, देशज विदेशज वनस्पति बताएं, तो उसमें उदाहरण नहीं था। देखो उदाहरण यहाँ पे भी, अगर आपको इसका उदाहरण नहीं मिल रहा है तो वर्कशीट नंबर 37 देखेंगे तो आपको आसानी से इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ कितनी क्यों इंपॉर्टेंट है। वनस्पति तथा वन प्राणियों में विविधता के क्या क्या कारण हैं आपके, ठीक है। तो भूभाग, मृदा, तापमान, सूर्य का प्रकाश, वर्षा, जलवायु के आधार पर सब अलग अलग प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं आपकी। तो चलिए, कहने का मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो चलिए सीधे सी बात आते हैं, भारत का विश्व में जैव विविधता के मामले में कौन सा स्थान है? तो स्थान तो यहीं पे था आपका, ये रहा 10वां स्थान या 10वें स्थान विश्व में, ठीक है। तो इस प्रकार से जो छठा का पहला स्थान होगा 10वां स्थान हो जाएगा आपका, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 के बाद, भारत में लगभग कितने प्रकार के वनस्पतियां पाई जाती हैं? लगभग 47,000 की जातियों के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। वनस्पतियां इसी में आ जाता है। ये इंपॉर्टेंट और क्यों बन जाता है, देखो आपका, मैंने उस टाइम पे भी 37-38 वाले में भी आपकी मैंने ये आपकी वर्कशीट दिखाई थी, सब वर्कशीट कह रहा हूँ, ये आपकी सपोर्ट मटेरियल। देखो ये वही उसी पार्ट से है, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन प्राणी के हिसाब से। देखो ये रहा, 2 क्वेश्चन आपके यही मिल गए थे। भारत में जैव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? 1972 में। और ये वाला देखो, भारत में कितने प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती। कई बच्चे यहीं गलत कर देते हैं, 45,000, 50,000, 60,000 और देखो 4700 था। सच में यहाँ पे 4700 था, लेकिन यहाँ पे 47,000 आना चाहिए था। ये मैंने पिछली बार भी आपको अपने वर्कशीट कराते समय में आपको बताई थी। कौन सी वर्कशीट? 37 और 38 वाली वर्कशीट में आपको कराते समय बताई थी। आपको जरूर वो वर्कशीट देखनी चाहिए, आपको और ज़्यादा ज्ञान मिलेगा। पीछे की नई बातें आपको ताज़ा और नई हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए, आपको इम्पोर्टेंट बताना भी जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं।
या भारत में पाए जाने वाले बिना फूलों वाले पौधे के दो नाम, फर्न, शैवाल, कवक। लेकिन तो यार इतने सारे हैं आपके, ठीक है। लगभग 47,000 की वनस्पतियां पाई जाती हैं, फर्न और शैवाल दो ही लिखनी है तो दो इस प्रकार से हैं आपके, ठीक है। और पांचवा, भारत जैव विविधता वाला देश है। इस कथन को उपरोक्त अनुच्छेद के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इस अनुच्छेद के आधार पर स्पष्ट करना है आपको, ठीक है। तो इस अनुच्छेद के हिसाब से भारत में लगभग 47,000 प्रकार की वनस्पतियां तथा लगभग 90,000 जातियों के जानवर के आधार पर हम कह सकते हैं इतने प्रकार की विविधता पाई जाती हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें आप मछलियां वगैरह भी अगर आपको लगाना है, अगर आपको याद करना है तो वर्कशीट 39 में देख सकते हैं कि 2,546 प्रकार की वो है आपकी मछलियाँ हैं, ठीक है। उभयचर भी पाए जाते हैं 5-8% यहाँ पे इतने मतलब तो उभयचर सरीसृप तथा स्तनधारी जीव भी पाए जाते हैं, ठीक है। अगर आपको और डिटेल्स देखना है तो इस वजह से बार बार बता रहा हूँ मैं। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा होगा पुरानी वर्कशीट को देखकर। चलिए प्रश्न नंबर 6 के बाद आते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। भारत में पाई जाने वाली वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में विविधता किन कारणों से है? देखो आप अलग अलग प्रकार से लिख सकते हैं, तो मैंने छोटा सा लिख रखा है, ठीक है। भारत के धरातल, जलवायु तथा पारिस्थितिक तंत्र के आधार पर वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में विविधता पाई जाती है। मैंने साथ में इतना ही कर दिया है, और मेन रीज़न आपका साथ में इतना ही है। अगर आपको बढ़ा के लिखना है, नहीं कई बच्चे कहते हैं भैया इतना से बात नहीं बनेगी सर और दीजिए, और तो आपको ये लिख सकते हैं, ठीक है। तापमान के आधार पर, सूर्य के प्रकाश के आधार पर, वर्षण के आधार पर, इस प्रकार से आप इसे और बढ़ा के लिख सकते हैं, ठीक। जो आपका वर्कशीट 37 में मिल जाएगा। बार बार दिखा रहा हूँ मैं, आपका पुनरावृत्ति में चल रहा है, अगर उसी से लिखेंगे तो और अच्छे से याद होगा आप लोगों को। प्रश्न नंबर 8, भारत के पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानों पर पूर्वी ढलानों की अपेक्षा अधिक सघन वनस्पतियां क्यों हैं? तो इसका भी आंसर थोड़ा छोटा करके लिखा है मैंने, अगर आपको और बड़ा है तो और बड़ा करके भी लिख सकते हैं। सबसे पहले वर्षा पश्चिमी ढलान में, सीधी सी बात है, जहाँ पे अगर जंगल ज़्यादा है, वन ज़्यादा है तो बारिश पहले होगी। आप इसे बना के भी लिख सकते हैं, पश्चिमी ढलानों में होती है, फिर पश्चिम में चलते चलते मानसून ऊपर की ओर चढ़ते हैं और पश्चिमी ढलानों से टकराने के बाद वहाँ पर अधिक वर्षा होती, अधिक वर्षा होगी तो अधिक वन होंगे, इसलिए पश्चिमी ढलानों पर पूर्वी ढलानों की अपेक्षा अधिक सघन वनस्पतियाँ पाई जाती हैं या वनस्पति पाई जाती है। आप इस प्रकार से भी इसे बढ़ाकर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस प्रकार से लिखिए ताकि आपको रट्टा फेंकने की जरूरत ना हो, समझ के लिख सकें। ओके, चलो क्वेश्चन प्रश्न नंबर 8 के बाद प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 आपका इस प्रकार से, निम्न मानचित्र को देखकर पता लगाइए कुछ राज्यों में वनों का विस्तार अधिक क्यों है। अभी भाई साहब ये बताइए, आपको ये बताना है। ये मानचित्र थोड़ा बड़ा कर दे, चलो यहीं पे है। तो यहाँ पे वर्षा ज़्यादा हो रही है, इस प्रकार के वन ज़्यादा पाए जाते हैं। यहाँ पे इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय कटीले वन पाए जाते हैं, पर्वतीय वन पाए जाते हैं। काफ़ी अच्छा यहाँ पे बना रखा है इन्होंने, ठीक है। ये सदाबहार वन पाए जाते हैं। अलग अलग प्रकार के वन क्यों पाए जाते हैं? इस प्रकार से स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषता एक दूसरे से संबंधित होती हैं। दूसरा है, ऊंचाई में परिवर्तन के साथ वनों में भी परिवर्तन होता है, ठीक है। जैसे जैसे ऊंचाइयाँ बढ़ती चली जाती हैं, वनों में परिवर्तन होता चला जाता है। वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करता है, तापमान और नमी पर भी निर्भर करता है। और वन ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करता है, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये आंसर लिख सकते हैं। हो गया यहाँ पे। अब प्रश्न नंबर आपके पास आ जाता है 10। प्रश्न नंबर 10, भारत में ऊपर 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 भारत में बहुत संख्या में जीव और पादप प्रजातियां संकटग्रस्त हैं। भारत में नहीं भैया, हर जगह। उदाहरण सहित कारण बताएं, ठीक है। लो भैया उदाहरण सहित कारण। अब देखो मैंने ये क्या लिखा है इस प्रकार से, भारत तथा अन्य देशों में। अगर आप सुन रहे हो थोड़ा रुक के लिखिए, भारत भी लगा सकते हैं या अन्य देशों में। भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी जीव संकट है, यहाँ नहीं कि भारत में, ऐसा कुछ नहीं बच्चों। भारत तथा अन्य देशों में, या तो भारत तो भारत भी लिख सकते हैं। भारत तथा अन्य देशों में मनुष्य द्वारा पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई के कारण, रासायनिक तथा औद्योगिक अपशिष्ट तथा अम्लीय पदार्थों के कारण पर्यावरण का प्रदूषण हो रहा है। मनुष्य द्वारा पर्यावरण से छेड़छाड़ के कारण पेड़ पौधों तथा वन्य प्राणियों की कुछ
प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा बना हुआ है। इस प्रकार से आप बना के इसे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका ये प्रश्न आप जो है आपका समाप्त हो जाता है। अब लास्ट में जो रह गया आपका, कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैप 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें। स्कूल खुल गए और पालन करें, आज्ञा का पालन करने। सवनीय निवेदन है कि मैं आपका स्कूल छात्र फलाना ढिनकाना बोल रहा हूँ, 2 दिन की अवकाश देने का प्रदान करें। आपका आज्ञाकारी शिष्य। मैं इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।